बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, दोबारा आ जाइए इस नए वीडियो के अंदर। आप सबका इस्तकबाल है, वेलकम है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोकवाणी कविता क्रमांक 3 ग्राम देवता। तीसरी कविता ग्राम देवता के स्वाध्याय प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। आइए चलते प्रश्न उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है हमारे सामने, विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। 4 विधान दिए गए हैं, सत्य असत्य हमें लिखना है। पहला विधान है हमारे सामने, तुम देखो कि फूले फले देश। तुम देखो कि फूले फले देश, ये विधान असत्य है। दूसरा विधान है हमारे सामने, आओ सिंहासन पर बैठो। आओ सिंहासन पर बैठो, ये विधान सत्य है। तीसरा विधान है हमारे सामने, तुम जनता के अधिनायक हो। ये विधान भी असत्य है। और चौथा विधान है हमारे सामने, तुम्हारी विमल आरती लू उतार। ये विधान कविता के हिसाब से सत्य है। आइए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कविता की पंक्तियों को उचित क्रमानुसार लिखकर प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। एक प्रवाह तख्ता हमें दिया गया है और कविता की पंक्तियाँ दी गई है, उन्हें हमें क्रमानुसार सही क्रम से लगाना है, सही तरतीब से लगाना है। तो आइए देखते हैं। पहली पंक्ति क्या आएंगी, तुम जनगण मन अधिनायक हो। ये क्रमानुसार पहली पंक्ति आएंगी। दूसरी पंक्ति आएंगी, यह राज्य तुम्हारा है अशेष। तीसरी पंक्ति आएंगी, धारण करते हो मनुज शेष। और चौथी पंक्ति आएंगी, हे ग्राम देवता नमस्कार। तो इस तरह से ये चारों पंक्तियाँ क्रमानुसार लिख दी गई है। आइए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास जो है कल्पना पल्लवन से है, सबकी प्यारी सबसे न्यारी मेरे देश की धरती। इस पर अपने विचार लिखिए। तो सबकी प्यारी और सबसे न्यारी मेरे देश की धरती है, इस पर हमें अपने विचार लिखना है। इस बारे में हमारे अपने क्या विचार है, तो आइए देखते हैं। हम इसके उत्तर की तरफ चलेंगे। इसका उत्तर है, हमारा देश एक महान देश है, विश्व के सभी देशों में अद्भुत। इसकी सभ्यता और संस्कृति प्राचीन काल से ही प्राचीन काल से ही गौरवमयी रही है। इस देश की धरती ने अनेक ऋषि मुनियों और महापुरुषों को जन्म दिया है और इस देश की धरती में अनेक महापुरुष दफन भी है। इस धरती ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्लाह खान जैसे देश प्रेमियों को अपनी गोद में खिलाया, पिलाया और सुलाया है। सम्राट अशोक तथा महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के पोषक इसी धरती पर जन्मे और इसी धरती पर बड़े हुए। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया। यहाँ अनेक धर्म, विभिन्न क्षेत्रों और भाषाएं बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। सभी देशवासी मिलजुल कर रहते हैं। विविधता में ही एकता, ये हमारे देश की ताकत है। आइए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लेखनीय है हमारे सामने, लेखन से मुताल्लिक है। किसी ऐतिहासिक स्थल की सुरक्षा हेतु आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों के बारे में लिखिए। कोई ऐतिहासिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थान है, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसको महफूज रखने के लिए हम क्या कोशिश करेंगे, क्या प्रयत्न करेंगे, तो उसके बारे में हमें लिखना है। आइए चलते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। ऐतिहासिक स्थान हमारी धरोहर है, उनके साथ किसी न किसी की भावनाएं जुड़ी हुई है, जिसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। यदि प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा तो ये स्थान चिरकाल तक, हमेशा तक सुंदर और सुरक्षित बने रहेंगे। इसलिए मैं जब भी किसी ऐतिहासिक स्थल को देखने जाऊंगा तो मैं निम्नलिखित बातों का ध्यान रखूंगा। मैं अपने साथ जो भी खाने पीने के पदार्थ अंदर लेकर जाऊंगा, उसे खाने के बाद गंदगी नहीं करूंगा, बल्कि सफाई के साथ खाऊंगा और पीऊंगा। बचा कुचा पदार्थ अथवा कागज़ कचरे के डिब्बे में डालूंगा। इमारत और उसके ढांचे पर अपना नाम और किसी का नाम नहीं लिखूंगा। ऊंचाइयों पर से और ख़तरनाक स्थान से कभी भी सेल्फी नहीं लूँगा। यदि कोई व्यक्ति उस स्थान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। इससे स्थान की मौलिकता बनी रहेंगी और उस स्थान की सही मायनों में सुरक्षा और हिफाजत होगी। यही हम भी करेंगे और दूसरे जो लोग हैं हमारे, उनसे भी हम यही विनती करेंगे कि जब वो किसी ऐतिहासिक स्थल को देखने जाए, वहाँ की सहल पर जाए, तो उस ऐतिहासिक स्थान की हिफाजत करे, उसकी सुरक्षा के लिए प्रयत्न करें। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर जो तीसरी कविता है ग्राम देवता, उसके प्रश्नोत्तर स्वाध्याय देखे अच्छे से। ये जो स्वाध्याय दिए गए, इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। आने वाले वीडियो का इंतज़ार करेंगे। जब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।